हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट बाय अजय पी दुबे। जी हाँ दोस्तों, आ गए हैं आपके सामने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे हेडमास्टर का दोस्तों एक कार्यालय होता है, एक ऑफिस होता है और तमाम एजुकेशनल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है और मांगे जाने पे दोस्तों दिखाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कितने प्रकार की पंजिकाएं हैं जिनको आपको सुरक्षित संरक्षित रखना है और साथ ही साथ उसे अद्यतन भी करना है, यानी उसे आपको अपडेट करने हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। और यहाँ पे दोस्तों पूरी की पूरी बात इसी संदर्भ में हो रही है कि इस कार्यालय से ये जो बातें जारी हुई हैं वो पूरी की पूरी तरीके से सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को संबोधित हैं। पत्रांक गुणात्मक विंग, टाइम एंड मोशन 11312/2020-21 दिनांक 31 मार्च 2021 का ये पत्र है। विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं के रखरखाव व अद्यतन करने के संबंध में उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या 867/68-5-2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक 3302 दिनांक 19 अगस्त 2020 के माध्यम से टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्यों के साथ साथ विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली पंजिकाओं के संबंध में अवगत कराया गया है। तत्क्रम में परिषदीय विद्यालयों में 13 पंजिकाओं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कि कुल 13 पंजिकाएं हैं। कितनी दोस्तों? यहाँ पे कुल 13 पंजिकाएं हैं जिनके बारे में दोस्तों बात हो रही है, को व्यवहारित एवं अद्यतन किया जाना है, इनको व्यवहार में लाया जाना है, इनको आपको अद्यतन करना है। और यहाँ पे बात हो रही है कि आय व्ययक पंजिका एवं चेक इशू पंजिका को समेकित करते हुए एक पंजिका निर्मित की गई है। दोनों को कंसोलिडेट कर दिया गया है। किसको? आय व्ययक पंजिका और चेक इशू पंजिका को कंसोलिडेट कर दिया गया है, समेकित कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया है, एक पंजिका निर्मित हो गई है। अब इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पंजिका विद्यालय स्तर पर व्यवहृत नहीं की जाएगी। पूर्व की शेष पंजिकाओं को अभिलेख के रूप में संरक्षित कर उन्हें विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा। विद्यालय स्तर पर रखी जाने वाली पंजिकाओं का विवरण निम्नवत है। शिक्षक डायरी, पहला दोस्तों यहाँ पे जो है वो है शिक्षक डायरी। शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाने एवं तदनुसार शिक्षण अधिगम कार्य संचालित करने के उद्देश्य से शिक्षक डायरी विकसित की गई है। इस पंजिका में शिक्षक द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना निर्मित कर अंकित की जाएगी तथा तदनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी की नियमित समीक्षा की जाए तथा शिक्षक को इसके सही उपयोग के लिए अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाए। एसआरजी तथा एआरपी द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक डायरी में अंकित विभिन्न मानकों के संबंध में चर्चा परिचर्चा की जाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाए। पहली पंजिका के बाद कार्मिक उपस्थिति पंजिका, क्योंकि कहीं भी किसी भी विद्यालय में दोस्तों वहाँ पे कुक यानी रसोइयाँ काम करते हैं, स्वीपर यानी सफाई कर्मी काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अनुचर भी हो सकते हैं, अनुचर भी दोस्तों काम करते हैं, ग्रुप डी के एम्प्लाई। इसके अलावा शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई बहन हो सकते हैं और उसके अलावा सहायक शिक्षक और हेडमास्टर, ये पूरा का पूरा स्टाफ है। ये कार्मिक में इनकी गिनती होती है। कार्मिक उपस्थिति पंजिका, विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों की उपस्थिति अंकित करने हेतु समेकित कार्मिक पंजिका का प्राविधान किया गया। अब जो कार्मिक पंजिका बनेगी, जितने भी विद्यालय परिवार से जुड़े कार्मिक काम करते हैं उनकी एक पंजिका होगी, किसी की अलग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि शिक्षा मित्र की पंजिका आप अलग बनाओ, अनुदेशकों की अलग बनाओ, स्वीपर की अलग बनाओ, रसोइयों की अलग बनाओ, सहायक शिक्षकों की और हेडमास्टर की अलग से बना लो। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक पंजिका में सभी लोगों के हस्ताक्षर दस्तखत होंगे।
तो ये जो है एक समेकित कार्मिक पंजिका का प्राविधान किया गया है, जिसमें इससे संबंधित मुख्य जानकारियों का यथास्थान अंकित किया जाएगा। जैसे EHRMS कोड, जो भी अध्यापक कार्य करेंगे जिनका मानव संपदा कोड है, चूंकि सभी का रहता है तो EHRMS कोड रहेगा। शैक्षिक योग्यता, कार्मिक फोटो, आधार संख्या, पैन नंबर आदि का विवरण रहेगा। इस पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, प्रतिदिन विद्यालय आगमन प्रस्थान का समय तथा स्वयं का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा निर्धारित स्थान पर वर्तमान माह एवं वर्ष में लिए गए कुल अवकाशों की संख्या। शिक्षकों द्वारा निर्धारित स्थान पर वर्तमान माह एवं वर्ष में लिए गए कुल अवकाशों की संख्या अंकित की जाएगी। जहाँ पे महीने में आपने प्रत्येक पन्ना, जो प्रत्येक पेज होता है, प्रत्येक पृष्ठ होता है, वो प्रत्येक माह का प्रतिनिधित्व होता है। तो प्रत्येक माह में कितने आपने अवकाश लिए, माहवार आप अंकित कर लें, और जब पूरा का पूरा सेशन फिनिश हो तो वर्ष के अंत में कुल कितने आप यानी शिक्षकों ने या कार्मिकों ने अवकाश लिए, उसे वहाँ पे समेकित कर लेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रवेश पंजिका, इसमें विद्यार्थियों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाए, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी दर्ज की जानी है। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र, निर्गमन का विवरण भी प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। छात्र का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करते हुए सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। यहाँ पे एक नई बात हो रही है कि छात्र का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करते हुए सिस्टम द्वारा, यानी वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक यूनिक आईडी देगा, जिसे हेडमास्टर द्वारा पंजिका में यथास्थान लिखा जाएगा। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका के दो भाग हैं। पहले भाग में कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि आदि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। बच्चों का बैंक खाता संबंधी विवरण भी इस पंजिका में अंकित किया जाएगा। पंजिका के दूसरे भाग में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। यह पंजिका प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी। ये बच्चों की उपस्थिति की पंजिका है, जैसे कहा जा रहा है दोस्तों वैसे ही होगा। पांचवी पंजिका पे आगे MDM पंजिका। MDM पंजिका मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही पूर्ववत व्यवहरित की जाएगी। इसमें मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण, जैसे लाभार्थी संख्या, मेनू, खाद्यान्न, व्यय आदि का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन मिड डे मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या व उसके आधार पर कन्वर्जन कास्ट आदि का विवरण भी अंकित किया जाएगा। यह पंजिका प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी। फिर निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। इस पंजिका में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले समस्त निःशुल्क वस्तुओं का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा, जैसे पाठ्य पुस्तक, बैग, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर आदि। प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक का हस्ताक्षर भी यथास्थान अंकित किया जाएगा। निःशुल्क सामग्री के वितरण के समय इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्त रिपोर्ट कार्ड तथा वितरण पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। स्टॉक पंजिका, इस पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्रय की गई सामग्री का विवरण, जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, व्यय, धनराशि, निर्माता, प्रकाशक का नाम आदि लिखा जाएगा। निकासी की गई सामग्री का विवरण भी इस पंजिका में अंकित किया जाएगा। इसमें अंकित समस्त विवरणों का सत्यापन हेडमास्टर द्वारा किया जाएगा। जब भी किसी वस्तु का क्रय या निकासी की जाए, इस पंजिका को अद्यतन किया जाए। आय, व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है: MDM, SMC तथा अन्य। MDM, SMC तथा अन्य मदों से संबंधित आय व्यय का विवरण पंजिका में संबंधित भाग में अंकित किया जाएगा। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक विवरण, प्रेषणकर्ता तथा मद का नाम लिखा जाएगा। व्यय धनराशि वाले विवरण भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या
कार्यदायी संस्था का नाम, व्ययकर्ता का नाम व हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा भी यथास्थान पंजिका में हस्ताक्षर किए जाएंगे। बैठक पंजिका, इस पंजिका में विद्यालय से संबंधित समस्त समितियों जैसे विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापक अभिभावक संघ, महासमूह आदि का बैठक एजेंडा, कार्यवृत्त तथा उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मीना मंच का गठन, बाल संसद गठन, रसोइयाँ चयन आदि कार्यवाही संबंधित समस्त विवरण भी इस पंजिका में दर्ज किया जाएगा। विद्यालयों में आहूत बैठकों के दौरान इस पंजिका को अद्यतन किया जाए। निरीक्षण पंजिका, यह पंजिका मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों, टास्क फोर्स के सदस्यों तथा विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के समय प्रयोग की जाएगी। इस पंजिका में निरीक्षण वाले दिन कुल उपस्थित विद्यार्थियों व अध्यापकों की संख्या अंकित की जाएगी। इसके साथ साथ निरीक्षणकर्ता मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता व विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक परिवेश के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी भी दर्ज करेंगे। पत्र व्यवहार पंजिका, 11वीं पंजिका दोस्तों चल रही है। इस पंजिका में विद्यालय संबंधित निर्गत व आगम पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें पत्र का सारांश, पत्र संख्या भी लिखा जाएगा। साथ ही पत्र प्रेषण हेतु टिकट व रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट का मूल्य भी अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। अब 12वीं पंजिका पे दोस्तों आ गए हैं। बाल गणना पंजिका, इस पंजिका में विद्यालय के सेवित क्षेत्र के 3 से 18 वय वर्ग के समस्त बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक विद्यालय के पास सेवित क्षेत्र के समस्त बच्चों की जानकारी संकलित हो सके, ताकि गैर नामांकित बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं अध्ययन सुनिश्चित किया जा सके। अब 13वीं पंजिका है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इस पंजिका के 2 भाग हैं, पुस्तक आवंटन का विवरण एवं खेलकूद सामग्री का विवरण। इस पंजिका में पुस्तकालय वाले भाग में पुस्तकों के इश्यू एवं उनकी वापसी का विवरण दर्ज किया जाएगा। पुस्तक के निर्गमन की तिथि व प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर तथा पुस्तक की वापसी की तिथि व प्रभारी का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। इस पंजिका का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करना व उसका ब्यौरा रखना है। खेलकूद सामग्री वाले भाग में खेलकूद सामग्री का नाम, निर्गमन तिथि, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर आदि विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाएगा। उक्त पंजिकाओं के उपयोग एवं रखरखाव के संबंध में दोस्तों निर्देश निम्नवत है। उक्त पंजिकाएं नवीन शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रयोग में लाई जाएंगी। शैक्षिक सत्र जो आने वाला है, जो लग गया है 1 अप्रैल, तो आज दोस्तों लग ही गया है, इसी शैक्षिक सत्र से ये पंजिकाएं लागू होंगी। उक्त पंजिकाओं के क्रय आदि पर होने वाले व्यय विद्यालय को प्रेषित कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। शिक्षक डायरी शिक्षकों के पास रहेगी। अन्य समस्त पंजिकाएं हेडमास्टर कक्ष में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चों एवं विद्यालय की रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में प्रिंट रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। समस्त पंजिकाओं का रखरखाव एवं उन्हें अद्यतन किया जाना आवश्यक है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित प्रारूप पर ही पंजिकाएं व्यवहारित की जाएंगी। राज्य एवं जनपद स्तर के अधिकारियों के विद्यालय भ्रमण के दौरान उक्त समस्त पंजिकाएं विद्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाएं। उक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालय में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी तथा पूर्व की शेष पंजिकाएं अभिलेख के रूप में संरक्षित की जाएंगी। उक्त इंगित पंजिकाओं में से प्रवेश पंजिका का विवरण, एमडीएम पंजिका, निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे समय समय पर यथा आवश्यकता अनुसार अद्यवधिक किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल्स में इन पंजिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ बात हो रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के पश्चात छात्र प्रवेश पंजिका में किए जाने वाले संशोधन के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 64887-64982/2020-21 दिनांक 22 दिसंबर 2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तत्क्रम में निर्देशित किया गया है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ताकृत कार्रवाई की आख्या राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है,
उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश टुडे साइनिंग ऑफ।